नमस्कार। पार्ट 5 वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। माय नेम इज़ अमरजीत कुमार मिश्रा एंड यू आर वाचिंग अमर इंग्लिश स्पोकन 0 to हीरो लेवल। तो आज हम लोग आप लोगों को बेसिकली आर्टिकल्स सिखाने वाले हैं। आर्टिकल्स जो हम आप लोगों को सिखाएंगे, इसमें आप कंपटीशन वाले छात्र भी देख सकते हैं आर्टिकल्स को, और जो कंपटीशन नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा। आज मैं आर्टिकल्स के बारे में पूरा डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। तो आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? डिफिनिट डिफिनिट दूसरा होता है इनडिफिनिट 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 उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में जो आर्टिकल होता है, जैसे आर्टिकल डिफिनिट मतलब कि होता है और इनडिफिनिट होता है। एक होता है द में आता है डिफिनिट आर्टिकल, और ए और एन में आता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो हम लोग जानते हैं वोवेल लेटर ए, ई, आई, ओ और यू, इसमें हम लोग एन का यूज करते हैं। लेकिन क्या है कि कभी कभी हम लोग ऐसा भी वर्ड देखते हैं जिसमें एन का यूज लगता है होगा, लेकिन असल में उसमें होता नहीं। जैसे हम लोग एक वर्ड देख लेते हैं, जैसे एक यूनिवर्सिटी, यानी एक विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ए यूनिवर्सिटी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी। अब क्यों करेंगे? देखिए, ये तो आप कहिएगा कि फर्स्ट लेटर है तो ये वोवेल होगा। क्या होगा? ये वोवेल होगा, वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो उच्चारण है यू, ये हिंदी में व्यंजन ध्वनि से हो रहा है। ठीक है, व्यंजन साउंड से हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ए का यूज करेंगे। ठीक है, हिंदी में स्वर जो हमारे होते हैं 13 होते हैं। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अंग, आ। ये हमारा तेरे क्या मतलब कि तेरा क्या है हिंदी में स्वर है। क्या है? ये स्वर है। और व्यंजन लेटर जो होता है ये कॉन्सोनेंट, यानी इसके अलावा जो भी होता है वो व्यंजन लेटर होता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ओ आ लिखने का क्या मतलब है? सब आप लोगों को बता दें, अभी तुरंत पता चल जाएगा कि ओ आ हम लोग क्यों लिखे। देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं इंजीनियर, क्या? इंजीनियर लिखे। ठीक है, इंजीनियर में अगर हिंदी लिखेंगे तो क्या ई से शुरुआत हो रहा है। कहाँ से शुरुआत हो रहा है? ई से, यानी क्या है, ये स्वर लेटर हिंदी में आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि हिंदी में स्वर लेटर पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। यहाँ पर हिंदी में स्वर लेटर नहीं पकड़ रहा था, यहाँ पर व्यंजन लेटर पकड़ रहा था, यानी व्यंजन अक्षर को पकड़ रहा था, व्यंजन साउंड को पकड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या था, हिंदी में क्या है कि हिंदी में ये स्वर लेटर को पकड़ रहा है, स्वर साउंड को पकड़ रहा है, इसलिए हम लोग एन का यूज करेंगे, इंजीनियर। ठीक है, जैसे आउल, OWL, आउल, तो एन आउल। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है, सिंपल। ठीक है, कि ये हिंदी में हम लोग उच्चारण कर लेंगे। अगर हमारा स्वर लेटर से मैच करेगा तो आसानी से एन का यूज हम लोग कर देंगे। इतना समझ गए? एन का यूज कैसे करेंगे? ए और एन का यूज जो होता है नाउन से पहले होता है, नाउन से पहले। लेकिन कभी कभी जो है ना, हमारा वोवेल लेटर का यूज यानी ए और एन का यूज जो होता है वो आपको क्या एडजेक्टिव से पहले होता है। अब कैसे होता है वो हम साबित करके दिखा देते हैं। आप लोग बनाए भी होंगे बहुत सारे, यानी पहले बनाए भी होंगे। देखिए, जैसे मेरे पास लाल फ्रॉक है। क्या है? मेरे पास एक लाल फ्रॉक है। क्या है? लाल फ्रॉक है।
अब देखिए यहाँ पर तो आप लोग समझेंगे कि लाल फ्रॉक है, ठीक है, लाल फ्रॉक है। तो देखिए आई हैव ए रेड फ्रॉक। आप लोग को पता है कि नाउन, नाम वाले शब्द को हम लोग नाउन कहते हैं। फ्रॉक क्या है? नाम है, पहनने वाला चीज है, नाम है ना, फ्रॉक नाम है, फ्रॉक। फ्रॉक क्या है? नाम है। अब ये रेड क्या है? फ्रॉक का क्या बता रहा है? विशेषता को बता रहा है कि फ्रॉक कैसा है, तो लाल है। लेकिन क्या है? ए लग गया, यानी एडजेक्टिव से पहले ए लग गया। कैसे लग गया? अब यही चीज समझना है। देखिए लाल फ्रॉक, फ्रॉक तो हो गया नाउन हमारा, तो नाउन से पहले ना आप बोलेंगे कि सर आप बोले थे नाउन से पहले ए एन का यूज करेंगे। नाउन से पहले भी होता है, और जहाँ पर क्या एडजेक्टिव आता है और उसके साथ नाउन जुड़ा होता है। एडजेक्टिव के साथ क्या जुड़ा होता है? नाउन जुड़ा होता है। तो ऐसे में हम लोग ए का और एन का यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें ए लगेगा उसमें ए लगाएंगे, जिसमें एन लगेगा उसमें एन का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये रेड फ्रॉक, कलर विशेषता बता रहा है फ्रॉक का। तो ये कौन सा शब्द हो गया? एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। जब एडजेक्टिव और नाउन एक साथ जुड़े होते हैं, जब किसी एक चीज का सेंस दे रहे होते हैं, जैसे मेरे पास एक लाल फ्राक, मतलब कि लाल फ्राक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक ही चीज का सेंस दे रहा है, यानी एक को दिखा रहा है कि एक लाल फ्राक है। तो नाउन के साथ जुड़ गया है, इसलिए हम लोग क्या है, नाउन मतलब कि आपको क्या एडजेक्टिव और नाउन वर्ड को एक साथ लिखते हैं, इसलिए ए पहले चले आता है, यानी एडजेक्टिव वर्ड से पहले आता है। अब हम लोग द का यूज देखते हैं, ठीक है। द का यूज कहाँ कहाँ होता है, मतलब कि हम यहाँ पर पहले ही लिख चुके हैं, थोड़ा समय कम लगे कहते इसलिए लिख दिए थे। समुद्र, महासागर, नदी, खाड़ी, जहाज, हवाई जहाज, वाद्य यंत्र, महाकाव्य, समाचार पत्र, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ, यानी ऐतिहासिक स्थान, मकान, पर्वत श्रेणी इत्यादि। अब देखिए महासागर, जैसे द हम लोग बोलते हैं ना, द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, महासागर यानी प्रशांत महासागर है। नदी जैसे द गंगेज, गंगेज यानी गंगा जी बोला, ठीक है, द गंगेज नाम है, द गंगेज, द यमुना नदी में, ठीक है, द यमुना, यमुना, ठीक है। वाद्य यंत्र, म्यूजिकल का इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे द तबला, द तबला, तबला, द गिटार, द गिटार, ठीक है। ये वाद्य यंत्र में हो गया। हम लोग महासागर में देख लिए, महासागर में हम लोग क्या देखे, जैसे द पैसिफिक, ये ओशन प्रशांत महासागर में भी द का मतलब कि यूज करते हैं। नदी में भी हम लोग द का यूज करेंगे, द गंगेज, द यमुनास। वाद्य यंत्र यानी हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द तबला, द गिटार। उसके बाद हम लोग जहाज, ठीक है, जैसे टाइटैनिक, द टाइटैनिक, ठीक है। तो जहाज में भी हम लोग, ये पानी का जहाज है, पानी के जहाज में भी हम लोग यूज किए। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना द एरोप्लेन, द एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है, द एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। अब समाचार पत्र, समाचार पत्र में हम लोग देख लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं ना हम लोग, यानी द टाइम्स ऑफ क्या था, इंडिया क्या है, एक समाचार पत्र है। अब ये हमारा महाकाव्य, महाकाव्य जो होता है यानी इपिक होता है, ठीक है। इपिक हम लोग क्या था, इसको बोलते हैं, यानी क्या था, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इपिक। समुद्र का हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है। महासागर को ओशन कहते हैं, ठीक है, ओशन, OCEAN, ओशन। नदी को हम लोग रिवर कहते हैं। खाड़ी को हम लोग गुल्फ कहते हैं, गुल्फ, GULF, गुल्फ। जहाज को शिप कहते हैं, और हवाई जहाज को ये एरोप्लेन, और वाद्य यंत्र को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद यानी आपको क्या है, यानी आपको क्या, ऐतिहासिक स्थान यानी हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, जगह है तो प्लेस, और मकान है तो बिल्डिंग,
DING बिल्डिंग, ठीक है। अब देखिए यानी ऐतिहासिक ये स्थान में भी तो द का यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे ऐतिहासिक ये स्थान, अब जैसे मकान का ले लेते हैं, जैसे ताजमहल है, द ताजमहल, ताजमहल। लाल किला, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, FORT फोर्ट। लाल किला हम लोग बोलते हैं ना, लाल किला, द रेड फोर्ट। इस समय हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। आप जैसे ये हम लोग देख लिए मकान, पर्वत श्रेणी, द रेंज ऑफ माउंटेन, यानी पर्वत श्रेणी। द रेंज ऑफ माउंटेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी। इस समय हम लोग द का यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए द का यूज हम लोग क्या लिखे यहाँ पर, यानी ऑर्डिनरी नंबर के पहले। ये ऑर्डिनरी नंबर क्या होता है हमारा, ऑर्डिनरी नंबर, ऑर्डिनरी नंबर। ऑर्डिनरी नंबर जो हमारा होता है, जैसे बोलते हैं ना पहला दूसरा, द फर्स्ट, द फर्स्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड, सेकेंड SECOND, सेकेंड, द थर्ड, THIRD, थर्ड, ठीक है। द फोर्थ, द फिफ्थ, द सेवन्थ, द एट्थ, द नाइन्थ, द टेंथ। इसी तरह हम लोग यानी क्रम सूचक संख्या, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम सूचक संख्या। ये ऑर्डिनरी नंबर को बोलते हैं। हेविनली बॉडीज, आकाशीय पिंड, हेविनली बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशीय पिंड, हेविनली बॉडीज, हेविनली बॉडीज। अब देखिए आकाशीय पिंड, हेवनली मतलब कि हेविनली बॉडीज, आकाशीय पिंड। जैसे ये आकाश का पिंड कौन कौन है, जैसे सूरज है, द सन, द सन, द सन, द मून। अब देखिए कभी कभी हम लोग द को दी भी बोलते हैं, जहां पर यानी क्या था, स्त्रीलिंग जैसा चीज अगर यूज होते हुए हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग दी का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे दी गर्ल, द बॉय, द काउ, ठीक है, द बुल, सांड, ठीक है। तो हेविनली बॉडीज, द सन, द मून, ठीक है। हेविनली बॉडीज में और क्या क्या आता है, द स्टार, द स्टार, स्टार, ठीक है। ये आकाशीय पिंड है। इन सब में क्या है, द का हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए द का यूज करते हैं, द का प्रयोग वैसे एक वचन संज्ञा के पहले होता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है। अब कौन से एक वचन संज्ञा है वो भी अब हम लोग देख लेते हैं, इधर का मिटा कर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक वचन जो संज्ञा है हमारा, जैसे बोलते हैं ना, द का प्रयोग वैसे एक वचन संज्ञा के पहले होता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गाय, गाय कहने से क्या होता है, द काव हम लोग लिखते हैं, द काव। अब द काव क्यों लगाए, गाय कहने से द का प्रयोग वैसे एक वचन संज्ञा के पहले होता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है। गाय कहने से क्या, गाय के पूरे जाति का बोध हो गया। क्या हो गया, गाय। अब इन्हें न करें कि काली गाय, जर्सी गाय, देसी गाय, विदेशी गाय, ऐसा तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग क्या बोले, गाय। तो द काव कहने से पूरे जाति का बोध हो गया गाय के। अब देखिए द का जो यूज होता है, ये देखिए डेफिनिट था, इसीलिए इसमें निश्चित रूप से यूज हो रहा था, ठीक है। ये था इनडिफिनिट, यानी मतलब कि अनिश्चित, यानी अनिश्चित तरह से यूज हो रहा था। यानी इसमें क्या है, कभी कभी हम लोग, जैसे आप लोग बोले ना, ए रेड फ्रॉक, जैसे एक लाल फ्रॉक, तो क्या एडजेक्टिव के पहले भी ए और एन, मतलब ए और एन का यूज हो जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ खास तरह के, जैसे देखें ना, खास समुद्र है, महासागर है, नदी है, खाड़ी है, महाकाव्य है, समाचार पत्र है, पर्वत श्रेणी है, मकान है, इत्यादि, ये सब खास तरह के चीज़ों में यूज होता है। इसीलिए इसको हम लोग द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द और दी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। चलिए इतना तो हो गया। अब हम आप लोग को एक चीज और बताते हैं, द का यूज। अब जैसे हम लोग बोलते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे बच्चे, क्या बोलते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, क्या होते हैं, नटखट होते हैं, होते हैं। तो हम में से सभी लोगों को पता है, यानी एवरीवन नोज अबाउट द चिल्ड्रन हैबिट्स,
यानी सभी लोग बच्चे के आदतों के बारे में जानते हैं कि हाउ ही रिएक्ट, यानी वह कैसे रिएक्ट करता है, व्हेन ही हैप्पी, व्हेन ही सैड, जब कब वह क्या तो उदास होता है और कब वह खुश होता है। तो देखिए बच्चे नटखट हैं, सबको पता है बच्चे नटखट होते हैं, क्या होते हैं। तो बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चे का क्या था, चिल्ड्रेन होता है ना, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, चिल्ड्रेन। अब बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे का बात कर रहे हैं, एक बच्चा नहीं ना है, अगर एक बच्चा होता द चाइल्ड लगाते। बच्चा भी कहने से बच्चा के पूरे जाति का बोध हो जाता है, इसीलिए द चाइल्ड लगाते हैं, जैसे गाय कहने से हुआ था, समझ गए ना। तो यहाँ बच्चे हैं तो यहाँ चिल्ड्रेन लगाए, इसलिए इसमें द का यूज हम लोग नहीं किए हैं। चिल्ड्रेन क्या होते हैं, नटखट होते हैं, आर क्या, आर नटी, आर नटी, यहाँ स्मॉल लेटर, फर्स्ट में कैपिटल लेटर लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल लेटर, ठीक है। तो बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नटी। तो ये खास तरह का सेंटेंस नहीं है, बच्चे नटखट होते हैं, ये तो सभी को पता है कि बच्चे नटखट होते हैं। अब क्या है, द चिल्ड्रेन आर नटी, मतलब क्या हुआ, इसमें आप कैसे द लग गया। आप जैसे बोलेंगे ना बच्चे नटखट होते हैं, सभी को पता है, अगर बोलेंगे बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं, नटखट हैं, अब देखिए बच्चे नटखट हैं, ठीक है। अब यहाँ होते हैं, बच्चे के हम क्या है, बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, यानी क्या, तो उसके नेचर के बारे में बात करते हैं, उसके स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं कि होते हैं। लेकिन बच्चे नटखट हैं तो कुछ खास बच्चों को हम लोग लेके बात कर रहे हैं ना। बच्चे नटखट हैं कहने का मतलब यहाँ पर कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो नटखट हैं, बच्चे नटखट होते हैं, यानी एवरीवन नो अबाउट द चिल्ड्रन हैबिट, सभी बच्चे के ये आदत के बारे में जानते हैं कि नटखट होते हैं। लेकिन बच्चे नटखट हैं तो ये खास तरह से आया ना, बच्चे नटखट होते हैं पता है सबको, बच्चे नटखट हैं तो क्या, द चिल्ड्रेन का यूज करेंगे, द चिल्ड्रेन आर नट्टी, द चिल्ड्रेन आर नट्टी, NAUGSTY, नट्टी, ठीक है। अब उसी प्रकार से पानी ठंडा होता है, तो सभी को पता है वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, लेकिन पानी ठंडा है का सेंस दे देंगे, है होता नहीं है, तो द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है, यानी आज का पानी ठंडा, पानी ठंडा होता है सब लोग पता है, वाटर इज कोल्ड। चाय गर्म होती है, टी इज हॉट, है ना, लेकिन बोलेंगे चाय गर्म है तो इसी को हम लोग खास तरह से बोले द टी इज हॉट। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, चलता हूँ।